लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे लिए एक स्मार्टफोन खरीद दीजिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इस बार तुम हाई स्कूल में हो, तुम्हारे अगर हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मैं तुम्हें एक स्मार्टफोन दिला दूंगी। लेकिन माँ को क्या पता होता है कि रिजल्ट आने के पहले ही उसकी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रतिमा मिश्रा। आज कहानी है एक 10वीं की छात्रा की। उसकी उम्र लगभग 15 या 16 वर्ष की होती है। इस उम्र में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है और उनको सहयोग की और प्यार की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं समय से तो वो भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर उनको सही डायरेक्शन मिल जाए तो इनके पास इतनी ताकत होती है कि कोई से भी बड़ा से बड़ा और अच्छा काम आसानी से कर सकते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सलीमपुर गांव की। घटना है 8 जून 2023 की। गांव का एक सदस्य खेत पर चरी काटने के लिए जाता है, चरी चारा जिसको बोलते हैं। उसको अब उसके खेत में एक लाश मिलती है। लाश लड़की की होती है। उसके जगह जगह जो है चेहरे पर कटने और फटने के, खरोचने के निशान होते हैं। उसका होंठ काटा गया होता है, सिर फटा हुआ होता है और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया होता है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। हालांकि गांव वाले पहचान लेते हैं कि ये लड़की कौन है। फिर पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है। पूरे गांव में दहशत का माहौल होता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है जिसमें एक लड़के सौरभ का तथा उसके साथ में उसके 2 दोस्त राहुल और पवन सिंह का नाम आता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। सौरभ पकड़ा जाता है, उसके साथ में राहुल भी पकड़ा जाता है। पुलिस उनकी पिटाई करती है और पूछताछ करती है तो सारी बातें सामने आती हैं। पवन की कहानी और लड़की की कहानी सौरभ सुनाता है। पवन और लड़की एक दूसरे को 1 साल से पहले से ही जानते होते हैं। उनकी फ्रेंडशिप होती है। उनको मिलाने का काम सौरभ करता था। कोई सामान अगर एक दूसरे को देना हो तो ये काम भी सौरभ ही करता था, क्योंकि उसका घर लड़की के घर के पास था। एक दिन सौरभ ने कहा, पवन से मिलाने की बात कही तो लड़की तैयार हो गई। लड़की बार बार पवन से रिलेशन बनाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार कहता था। फिर बाद में पवन के काफ़ी कहने के बाद वो उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो गई और उसी चरी के खेत में वो उसको ले जाता है और उसके साथ में रिलेशन बनाता है। पवन ने रिलेशन बनाते टाइम उसकी वीडियो बना ली होती है और वो वहाँ से चले आते हैं। उसके कुछ दिन बाद पवन सिंह ये बात सौरभ को बताता है और कहता है कि मैंने आज उसके साथ रिलेशन बनाया और वो वीडियो भी दिखाता है। सौरभ वो वीडियो देखता है और उसके बाद वो वीडियो मांगता है और कहता है कि ये वीडियो मुझे दे दो और मैं देखने के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। अच्छा, वो कहता है तो पवन सिंह उसको वीडियो दे देता है। उसको उस वीडियो को ले जाके सौरभ कई बार उसको देखता है और उसके बाद उसके मन में उसको ब्लैकमेल करने का विचार आता है। एक दिन गांव में किसी की शादी होती है तो वो लड़की को किनारे बुला के बताता है और दिखाता है, वीडियो दिखाता है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशन बनाती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हारे रिलेशन वालों को बता दूंगा। लड़की डर जाती है लेकिन वो उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार नहीं होती है। कुछ दिन बाद फिर सौरभ उससे कहता है, 1-2 बार, कई बार वो उससे कहता है और वो तैयार नहीं होती है। एक दिन वो लड़की को लास्ट चेतावनी देता है, कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं ये सारी वीडियो तुम्हारे घर वालों के पास भेज दूंगा, तुम्हारे भाइयों के पास भेज दूंगा, तुम्हारे रिलेशन वालों के पास भेज दूंगा। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और तुम अगर नहीं मानती हो तो
अच्छा, इस तरह से लड़की बहुत डर जाती है और उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सौरभ लड़की को उसी चरी के खेत में बुलाया होता है। अच्छा, ये बात उसने राहुल को भी बताई हुई होती है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसके कुछ देर बाद तुम भी आ जाना। सौरभ उसको चरी खेत में बुलाता है, वहीं राहुल को भी बुलाया होता है। लड़की को ये बात नहीं पता होती है। दोनों में बातचीत शुरू होती है, बहस होने लगती है। इतने में राहुल भी आ जाता है। उसको देखकर लड़की भागने लगती है। दोनों उसको घसीटकर वहीं पटक देते हैं, जिससे वहाँ एक ईंटा पड़ा होता है, उस पे लड़की का सिर लग जाता है और उससे खून बहने लगता है। लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है तो ये लोग उसके मुंह में कपड़े ठूंस देते हैं। लड़की बेहोश होने लगती है। फिर दोनों लोग बारी बारी उसका रेप करते हैं और उसके बाद उसको वैसे ही वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लड़की वहीं तड़पती रहती है और अंत में मर जाती है। सौरभ को के बयान पर पवन भी पकड़ा जाता है। पुलिस उन पर मुकदमा चलाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ जागरूक करना है कि हमारी समाज की लड़कियां कोई भी बात अपने गार्जियन से अगर ना छुपाएं तो शायद वो किसी हादसे का शिकार होने से बच जाएं। अगर इस लड़की ने सौरभ की ब्लैकमेल की बात अपने घर में माँ बाप को बताई होती तो शायद वो जिंदा होती। अपना तथा अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।